डुक्कर मेला रखा गया था और इस वक्त यहाँ पे आप पहुंचे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली युद्धवीर सेठी जी। सर, डुक्कर मेले की बात हो रही है, डोगरा कल्चर की बात हो रही है, आपने भी डोगरा पगड़ी पहन रखी है, वेशभूषा भी वैसी है, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के प्रोग्राम्स का होना, क्या कहना चाहिए? जम्मू कश्मीर में कम से कम ये जो कार्यक्रम आते हैं, जो हम बैसाखी पे लेते हैं, दिवाली पे लेते हैं, जो पर्व है हमारे, उसके ऊपर डोगरा फेस्टिवल किए जाएं, ये तो सबसे बड़ी मजबूती की बात है। डोगरा जो विरासत हमें मिले, जो महाराजाओं ने हमें विरासत दी है, जिसमें हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा है, इसी को मजबूत करके हम लोगों को आगे चलना है। देश भर के अंदर जितनी भी जाति बरादरी हैं, सब चाहती हैं कि अपनी जो कौम है उसको मजबूत किया जाए। देश तो हम सब राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं, पर साथ साथ में राज्य के अंदर अपने हमारा क्या है, क्या हमारा पिछला इतिहास है, अगर हम उसको मजबूत करके चलेंगे, मेरे को लगता है आने वाली पीढ़ियां भी इन कार्यक्रमों से प्रेरणा लेती हैं और इस प्रेरणा को लेकर वो जो लोग हम चाहते हैं, खट मीठी बोली की बात भी करते हैं। और वो जोरावर जैसे यहाँ बाकी जो दिग्गज हमारे यहाँ के जो पुराने महाराजा राजा हुए हैं, जिन्होंने इस रियासत को बड़ा किया है, वैसे लड़ने की क्षमता भी हमारे में रहने चाहिए। ये सब तभी हम लोग आगे लेके जा सकते हैं जब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और जो कौमें अपनी पिछली विरासतें भूल जाती हैं, उनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं आता। एक चीज और भी कही जाती है कि जब किसी का कल्चर खत्म करना हो तो उसके लिए सिंपल उसकी वेशभूषा खत्म कर दो, उसकी लैंग्वेज खत्म कर दो। पर इन जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू डोगरा कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। जो छोटे छोटे मैं यूं कहूँ कि निके निके जड़े सारे जवाक उनको इन सब चीजों के साथ जोड़ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। जब बच्चा घर में पैदा होता है, बड़ा होता है, तब उसके आप मुंह के अंदर जो शब्द डालेंगे वही शब्द वो बच्चे आगे लेके चलेंगे। डोगरी घर से चलेगी तो बाहर भी बाकी यहाँ की जो सरकारें हैं, जो बाकी यहाँ की सरकारें हैं, उनको भी चाहिए कि नीचे से डोगरी पढ़ाकर बच्चों को आगे लेके जाए। डोगरी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश सबका अपना महत्व है। डोगरी इसलिए है कि हमने अपनी विरासत को मजबूत रखना है, और हिंदी और अंग्रेजी इसलिए जरूरी है कि बच्चों ने आगे कैरियर बनाना है। बच्चे धीरे धीरे अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, पर मोदी जी कह रहे हैं कि सबको अपने कल्चर के साथ जुड़ना जरूरी है। लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। मेरे को लगता है कि हमारे बच्चे कल्चर से दूर हैं। हमारे कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी जो अपना आस्था का केंद्र हमारा हिंदुत्व है। अगर आप देखें राम मंदिर का जिस दिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अगर आप सड़कों के ऊपर अगर आप उस दिन देखते तो मेरे को लगता है कि हर युवा बाहर निकला था राम भगवान के लिए। कल भी बैसाखी के मेले में अगर आप नहर पे गए होंगे तो मेरे को लगता है कि 30 साल से 20 साल, 25 साल, 18 साल, 16 साल के युवक और युवतियां किस प्रकार से वहाँ पे आई हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो दूर हैं, समय के साथ रोजी रोटी के लिए थोड़ी बिजी हो गई है, पर हिंदुत्व संस्कृति वो मजबूत है। आने वाली पीढ़ी भी मजबूत रखेगी उसको, और हमारा भी दायित्व बनता है सबका कि उसको मजबूत रखने के लिए ऐसे काम करें। और आज डोगर सदर सभा, मैं गुरचैन सिंह चारक जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर अपने कलाकारों को आगे लिया, अपने बच्चों के स्कूल के थे उनको आगे ले जाकर, और इतने बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बुलाए जिन्होंने जो अवार्डी थे वो गैलेंट्री अवार्डी था, मतलब ऐसे व्यक्तियों को बुला के जो उनको सम्मान दिया। यही एक कदम है जिससे हम अपनी डोगरा नुक्कड़ नाटक हर जगह होते थे, पर यहाँ पे डुग्गर नाटक होते थे। डुग्गर नाटक का ट्रेंड धीरे धीरे अब खत्म होने जा रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है। क्या उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा? क्या आप सरकार के आगे इस बारे में बात करेंगे? एमएलए होने पिछली असेंबली के अंदर जब मैंने अपने बजट पे बोला तो मैंने सबसे पहले यही मांग की थी, आप भी वही थे, कि हमारे जम्मू जो शहर है वो फेस्टिवल का शहर है। यहाँ पे ईद, दिवाली, बैसाखी हर त्योहार मनाया जाता है, और हमारा जो टूरिज्म है वो इन्हीं त्योहारों के ऊपर है, इसलिए इसका एक अलग बजट का प्रावधान किया जाए। मैंने इस बार असेंबली के अंदर रखा है, अभी जब बजट आएगा देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एमएलए युद्धवीर सेठी जी। वेल डन। मैं इतना ही कहूँगा, ये मत बोलिएगा नाटक डोगर नाटक, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड। धन्यवाद सर। और ये देखिए काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी बात ये है कि इस तरह के प्रोग्राम
प्रोग्राम्स का होना काफी जरूरी है। ये देख सकते हैं आप, डोगरा सदर सभा की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें यहाँ पे जम्मू के राजाओं के बारे में बात की गई है, जम्मू के वीर सपूतों की बात की गई है, डोगरा लिबास के बारे में, डोगरा खान पान के बारे में और डोगरा विरासत के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई थी। हालांकि यहाँ पर एमएलए युद्धवीर सेठी भी आए हुए थे और उन्होंने जिस बारे में बात की है कि आपको भी लगता है कि जम्मू के कल्चर के लिए सरकारों को आगे आना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, डोगरा सदर सभा।